आज हम लोग योग पर कुछ बातें करेंगे। योग के सामान्य परिचय के विषय में कुछ चर्चाएं हम लोग करेंगे और फिर इसके बाद योग के सामान्य परिचय के बाद हम धीरे धीरे उसको पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है उससे आपको जोड़ेंगे। योग के संबंध में अगर देखा जाए, प्राचीनता के संबंध में, प्राचीन काल को देखा जाए, इतिहास को अगर देखा जाए, तो हमको जो है सिंधु घाटी की सभ्यता में उसमें एक स्थान है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में कुछ जो है मुद्रा मिली हुई है जिस पर योगासन, पद्मासन, सिद्धासन लगाए हुए जो है एक योगी का चित्र उत्कीर्ण है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ होगा, उस मुद्रा पर निश्चय ही उसको विद्वानों ने और इतिहासकारों ने उसको शिव की योग मुद्रा माना है। और जो है इस कारण से भी बाद में जो है योग के आचार्यों ने माना कि योग की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई। ये जो मुद्रा मिली हुई है ये लगभग जो है ईसा पूर्व 2000 के आसपास की है। तो योग की परंपरा अगर कहें तो बृहत्तर भारत में या भारत की पृष्ठभूमि में बहुत प्राचीन काल से रही है योग। तो इस आधार पर जो है उस प्राचीन काल या सिंध सभ्यता के इस प्रमाण के आधार पर योग के आचार्यों ने ये माना है कि जो है योग की परंपरा जो है लगभग 4 से 5 हजार वर्ष पहले की है, आज की नहीं है। और फिर अगर हम देखें तो जो है जो हमको लिखित या जो है आचार परंपरा में या शास्त्रीय परंपरा में जो मिलता है, तो पतंजलि के पहले भी जो है योग पर जो है चर्चाएं हुई थी, लेकिन पतंजलि ने योग सूत्रम लिख करके जो है योग को व्यवस्थित करने का कार्य किया। और योग की जो अवधारणा जो मूल बिंदु है, जिसके विषय में हम कह सकते हैं कि योग की संकल्पना कैसे हुई। एक जो है सभ्यता के प्रारंभिक उसमें अगर विचार किया जाए तो प्रारंभिक चरण में जो है हमारे जितने भी ऋषि मुनि या आचार्य रहे हैं, उन्होंने अपने शरीर पर रिसर्च किया, शोध किया। यानी कि वो जो है उनका आचरण और व्यवहार और उनके जो है रहन सहन किसके द्वारा क्या करें कि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और जो है हमारा आचरण और व्यवहार जो है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में कैसे उपयोगी हो सकता है। इस सब पर उन्होंने जो है एक तरह से शोध किया। और इसको इसी कारण जो है रिसर्च, अंग्रेजी का रिसर्च, आंग्ल का रिसर्च शब्द जो है, रिसर्च शब्द जो है ऋषिचर्या इति रिसर्च है। ऋषिचर्या जो ऋषियों की चर्या है, उनका दैनंदिन है, उनका जो कार्य है, जो उनका आचरण है, वो जो है योग के अंतर्गत जो है आ गया। और उन्होंने अपने आचरण से कैसे शरीर शुद्ध रखा जा सकता है, कैसे शरीर स्वस्थ रखा जा सकता है, इसके आधार पर जो है उन्होंने जो है अपने ग्रंथ लिखे, अपने अनुभव लिखे, अपने अनुभव समाज को दिए। वही ऋषिचर्या यानी उनके द्वारा स्वयं पर किए गए शारीरिक शोध ही एक तरह से रिसर्च है, या योग की मूल संकल्पना है, मूल बिंदु है, मूल बीज है।
तो यहाँ से योग योग का प्रारंभ जो है हम मान सकते हैं। और सामान्यतया जो है ये माना जाता है कि इस योग से ही मनुष्य मनुष्य का समग्र विकास हो सकता है। समग्रता से तात्पर्य है कि जीवन का चरम लक्ष्य जो है मनुष्य को प्राप्त हो सकता है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? 4 पुरुषार्थ माने गए। भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और कहीं न कहीं योग का मूल उद्देश्य भी उस जीवन के चरम लक्ष्य की ओर ले जाना है। उस प्राणी को, मनुष्य को उसके चरम लक्ष्य की ओर ले जाना है। यानी जो जरा, मृत्यु, वृद्धावस्था और मरणशील होना, इससे मुक्ति दिलाने का, उस जीवात्मा को उससे मुक्ति दिलाने का मार्ग ही योग है, या योग की मूल संकल्पना में है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि योग जो है मोक्ष दिलाने का या जरा मृत्यु से मुक्ति दिलाने का एक मार्ग है, एक माध्यम है। क्योंकि इसकी चर्चा हमने कर दिया कि जो मोहनजोदड़ो में जो एक मुद्रा मिली जो है, जिस पर सिद्धासन में बैठे हुए योगी का चित्र उत्कीर्ण है, इससे लोग जो है, जो मुहर मिली थी, इससे लोग अनुमान लगाते हैं, वर्तमान या इतिहासकार या विद्वान जो है, कि योग की उत्पत्ति पशुपति शिव से हुई थी। इसका एक पौराणिक तथ्य भी मिलता है, ये योग शास्त्रों में भी मिलता है कि एक बार शिव से पार्वती ने जो है, ये देखिए जुड़ते हैं उस मुद्रा से, और ये कथानक जुड़ता है कि शिव और पार्वती जो है, इनका वार्तालाप चल रहा था। और ये बाद के जो है लगभग मध्यकाल में जो योग के ग्रंथ है, उसमें ये उल्लेख मिलता है। तो मध्यकाल में जो ग्रंथ है, उसकी चर्चा अभी हम आगे कर देंगे। तो ये जो है, उसमें शिव से पार्वती जी प्रश्न कर रही थी कि ये जो संसार पीड़ित है, रुग्ण है, और जो है तरह तरह की शारीरिक यातनाओं को झेल रहा है रोग के कारण, व्याधि के कारण, तो इससे उसको मुक्ति कैसे मिलेगी? तो जो है इस वृतांत को ये कहा जाता है कि मत्स्येंद्रनाथ जो है, जो योग के आचार्य थे, वो शायद सुन रहे थे, तो उन्होंने जो है उसको सुन करके, ये उल्लेख मिलता है, ये शास्त्रीय ग्रंथों में मिलता है, इसलिए इसकी चर्चा हम कर दे रहे हैं एक तरह से। तो उसकी चर्चा करते हुए ये कहा गया है कि वो सुन रहे थे, और उन्होंने उस बात को शिव जी ने जब उत्तर दिया जो है पार्वती को, तो उसको जो अपने ऊपर उतार लिया और उसको आचरण में लाया, और वे स्वयं जो है शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। और इसके बाद उन्होंने अपने शिष्य जो है गोरक्ष को उसको दिया, तो गोरक्षनाथ ने जो है हठ योग पर कई पुस्तकें लिखी हैं, जिसकी चर्चा आगे होगी। और अब फिर दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि जितने भी सामान्यतया योग को जो है, योग के 8 अंग बताए गए, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योग शब्द का नाम सुनते ही लोगों के मन मस्तिष्क में आता है कि योग का मतलब केवल आसन है। वो योग के जो 8 अंग है, आसन उसमें से मात्र एक है। योग का मतलब केवल आसन नहीं होता कि ये सिखा दीजिए, वो सिखा दीजिए, तमाम आसन सिखा दीजिए, वही योग हो गया। वो योग का मात्र 8 अंग में से एक अंग है। और ये भी है कि इन 8 अंगों से, यम, नियम, आसन आदि से जो है, एक अंग योग का जो है, वो मोक्ष को प्राप्त कराने में सहायक हो सकता है। केवल एक अंग पर अगर मनुष्य जी ले, तो वो जो है मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति करा सकता है। तो योग सामान्यतः ये धारणा वर्तमान में लोगों में जाती है
कि योग शब्द जैसे सुने तो उनके मस्तिष्क में आता है कि योग आसन करना है। आसन ही योग नहीं है, बल्कि वो योग के जो 8 अंग हैं उसमें से मात्र एक अंग है योग। तो जो है, और ये आसन क्योंकि जो है इससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शरीर स्वस्थ है तो मन मस्तिष्क भी स्वस्थ है, इस ये जुड़ा हुआ है। और फिर एक तीसरी बात जो ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन, देखिए योग, ये आसन आए कहाँ से, योगासन आए कहाँ से, तो प्राचीन मनुष्य प्रकृति के साथ था। आज वैज्ञानिक प्रगति हो गई तो हम विज्ञान के विभिन्न आविष्कारों में, विभिन्न जो है उसके निर्माण में लग गए, बौद्धिक जो उससे जो है जो उत्पाद आया और उसमें लग गए कि प्राचीन मनुष्य क्या था, वो प्राचीन मनुष्य, प्राचीन मानव जो है वो प्रकृति के साथ था और प्रकृति की चीजों को देख करके वो उसका अनुकरण करता था और जो उसके लिए उपयोगी था वो ग्राह्य हो जाता था, बाकी त्याज्य हो जाता था। आप को आपके मस्तिष्क में ये बात आ रही है कि ये क्यों कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जो है मनुष्य सबसे पहले क्या किया था, ऐतिहासिक मनुष्य सबसे पहले जो है पशुपालन प्रारंभ किया कि नहीं किया। सबसे पहले पशुओं को पालना प्रारंभ किया। पशुओं को पालना प्रारंभ किया तो जो है उसने पशुओं के साथ क्योंकि रहना शुरू किया तो पशुओं के क्रियाकलाप देखे, जीवों के साथ, प्रकृति के साथ रहना शुरू किया तो प्रकृति के क्रियाकलाप देखे, और प्रकृति के क्रियाकलाप देख करके स्वाभाविक है कि उनका अनुकरण, थोड़ा बहुत अनुकरण आया और उस अनुकरण के आधार पर ही जो आसन है उनका उद्भव हुआ। आप ये कहेंगे कि कैसे, अनुकरण के आधार पर कैसे आसन हुआ। बहुत से ऐसे आसन हैं, जैसे सिंहासन सिंह कैसे बैठता है, सिंहासन, तो वो अनुकरण के आधार पर सिंहासन नाम पड़ा कि नहीं, सिंहासन नहीं तो आसन, वो सिंहासन क्यों कहा जाता है, सिंह का अनुकरण किया, सिंहासन। कुक्कुटासन, कुक्कुटा मुर्गा जानते, मुर्गी, तो कुक्कुटासन, उसका अनुकरण किया, पशुपालन शुरू किया तो कुक्कुट पाला जो है, और उसके बाद कुक्कुटासन, और फिर इसके बाद मयूरासन। आप देखिए मयूरासन, तो मयूर को देखा कि मयूर कैसे है, और क्षैतिज अवस्था में उसकी शरीर है और पैर इस तरह से उसके भार को लिए हुए है, इस तरह से लगा करके, और जो आसन किया गया मयूरासन। तो यानी कि प्रकृति के साथ रह करके प्राकृतिक चीजों का अनुकरण करते हुए उसने किया। बहुत से और ऐसे आसन है जो जिनका नाम लिया जा सकता है, आप कहेंगे कि 1 2 3 नहीं, बहुत आसन ऐसे हैं। तो जो है जैसे भुजंगासन, और इसके बाद भुजंगासन के बाद आप मरकटासन, मरकट कहते हैं बंदर को, बंदर जो है कैसे करता है, अपना पैर इस तरह से करता है, सर इस तरह से करता है, और ये पैर इस तरह से करता है, तो सर जो है इधर करता है कि नहीं करता है, डाली पर बैठा हुआ इस तरह से करता है। तो मरकटासन यानी जो बंदर को देख करके क्या अनुकरण किया, मरकटासन। और इसके बाद जो है गाय के मुख को देख गोमुखासन आता है, तो या कौवे को देख करके काकासन आता है कि नहीं आता। और इसके बाद कमल, प्रकृति को देख करके, कमल को देख करके पद्मासन होता है, और बिल्ली को देख करके मार्जार आसन। बहुत ऐसे है, तो यानी कि मार्जार का अर्थ होता है बिल्ली। तो यानी कि जो है मनुष्य प्रकृति के साथ रह करके, जीव जंतुओं से, प्राकृतिक चीजों से सीख करके जो है अपने शरीर के लिए, अपनी मानवता के लिए जो उपयोगी था उसको जो है उसने ग्रहण किया। इस कारण से एक तरह से आसनों के उद्भव में प्राकृतिक जो है सहयोग उसने, मनुष्य ने, मानव ने लिया, और विविध आसन जो है ये निकल करके हमारे सम्मुख आज हैं। एक ऐसी भी मान्यता है कि जो है इस जगत में जितने भी जीव हैं उतने तरह के आसन हैं, जितने भी जीव हैं उतने तरह के आसन हैं। और एक देखिए आपके पाठ्यक्रम में धीरे धीरे मैं उस तरफ ला रहा हूँ
पाठ्यक्रम में जो घेरंड संहिता, घेरंड संहिता है जो है, घेरंड संहिता के अध्याय 2 में पहला ही जो है, पहला जो मंत्र है घेरंड संहिता का, एक मुनि हुए आचार्य घेरंड, वो जो है 11वीं सदी के आसपास, तो उन्होंने जो है घेरंड संहिता लिखा। हठ योग के आचार्य थे, योग के आचार्य थे जो घेरंड। तो घेरंड संहिता में उन्होंने भी इसको स्वीकार किया है कि इस जो है इस धरती पर जितने भी जीव हैं उतने तरह के आसन हैं, जितने भी जीव हैं उतने तरह के आसन यहाँ पर हैं। घेरंड संहिता में कहा गया कि आसनानि समस्तानि यावन्तो जीव जंतवः चतुरशीति लक्षाणि शिवेन कथितानि च, शिवेन कथितानि च, देखिए शिव की बात आई गई, शिवेन कथितानि च। आसनानि समस्तानि, समस्तानि आसनानि बहुवचन है, समस्त आसन यावंतो जीव जंतवा, यावंत जितने जीव जंतवा, फिर इस धरा पर जितने भी जीव जंत हैं वे समस्त आसन, और कितने, चतुर 80 और 4 लक्षाण, 84 लाख योनियां है ना, कहा जाता है 84 लाख योनियां है इस धरा पर। तो शिवेन कथितानि च, शिव ने या उस भगवान शिव ने कथितानि कहा है कि 84 लाख योनियां है, जितने भी इस धरा पर समस्त जीव जंतु हैं उतने जो है आसन भी, उतने समस्त आसन भी, उन जीवों से एक एक जो है आसन भी। तो ये बड़ी बात जो है उन्होंने कहा दी, ये सारी चीजें एक में मिल गई। घेरंड ने, आचार्य घेरंड ने घेरंड संहिता में इसको कहा है, घेरंड संहिता में इसको कहा है। अब अगर हम योग के, ये तो योग का मूल पृष्ठभूमि थोड़ा सा हमने संकेत किया। अब अगर हम योग शब्द के व्युत्पत्तिक आधार को भी देखें, वैसे समस्त योग, समस्त दर्शन, इन सबका मूल बिंदु, चरम लक्ष्य क्या था? मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति दिलाना, जरा मरण के इस भव चक्र से, संसार चक्र से, इस चक्र से मनुष्य को मुक्ति दिलाना, जिससे, क्योंकि जन्म भी कष्ट का कारण है, मृत्यु भी कष्ट का कारण है, जगत तो कष्टमय है ही, यह संसार तो कष्टमय है ही, तो इससे मुक्ति दिलाना जो है ये मोक्ष के अंतर्गत आता है। तो चरम लक्ष्य समस्त दर्शनों का भी वही रहा है, और योग का भी जो है वही चरम लक्ष्य रहा है। योग का मूल जो है वो एक तरह से प्राचीन, सबसे प्राचीन स्वरूप जो है वो सांख्य दर्शन है, जिसके आचार्य कपिल मुनि है, जिसके आचार्य कपिल मुनि है। कहा जाता है कि जो सांख्य दर्शन है योग का जो है ज्ञान पक्ष है, और जो योग दर्शन है वो योग का जो है क्रिया पक्ष है, ज्ञान पक्ष और क्रिया पक्ष। तो एक तरह से जो है इसके आदि आचार्य अगर कहा जाए तो जो है कपिल को भी कहा जा सकता है। तो ये क्योंकि जो है योग दर्शन अगर दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए तो जो है सांख्य दर्शन में 25 तत्व माने गए हैं। प्रकृति, पुरुष, बुद्धि, अहंकार, और इसके बाद 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और इसके बाद 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, ये जो है ये हो गए। और इसके बाद योग क्या मानता है? योग भी वही मानता है, लेकिन इसमें जो है इसमें ईश्वर और जुड़ गया है। योग दर्शन में ईश्वर, बाकी उसको मानता है, ईश्वर को और जोड़ लिया इसमें। तो इसलिए जो है ये सांख्य को कहते हैं अनीश्वरवादी दर्शन, और योग को कहते हैं शेषवादी दर्शन। इसीलिए जो है ये यही अंतर है, केवल ईश्वर इसमें ज्यादा है। तो सांख्य जो है इसका ज्ञान पक्ष हो गया योग का, या इसका प्राचीन स्वरूप हो गया, और ये जो है क्या हो गया, ये क्रिया पक्ष हो गया, योग दर्शन क्रिया पक्ष हो गया, ऐसा भी दर्शन में कहा गया। हम आएंगे योग शब्द के मूल पर कि योग अगर देखा जाए तो योग शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, योग शब्द का मूल क्या है, उसका व्युत्पत्ति पर अर्थ क्या है। योग शब्द जो है अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं
तो योग शब्द युज धातु से बना हुआ। युज धातु करण अर्थ में करणार्थक एक प्रत्यय है घाय। युज धातु से करण अर्थ में घाय प्रत्यय करके बना हुआ है। युज धातु से करण अर्थ में घाय प्रत्यय करके बना हुआ है। और सामान्यतया युज्यते अनेनिति योगः, युज्यते अनेनिति योगः, इसका तात्पर्य क्या हो गया? युज्यते अनेन, जिससे जुड़ा जाए वह योग है। अब क्या जुड़ा जाए? या कुछ लोग कहते हैं, कुछ आचार्य कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा से जिसके माध्यम से जुड़ जाए वही तो मोक्ष है, तो वह योग है। कुछ और कहते हैं जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, अब इसको याद जो है छेड़ना ठीक नहीं है। तो युज धातु जो है सामान्यतया जुड़ने के अर्थ, जोड़ना या जुड़ना, युज धातु। और क्योंकि यह करणार्थक है और घय प्रत्यय में है, तो युज धातु जो है अगर व्याकरण की दृष्टि से देखें तो युज धातु जो है 3 गणों में पठित है। 3 गणों में पठित है, दिवादिगण, चुरादिगण, रुधादिगण। दिवादिगण, चुरादिगण और रुधादिगण। अब योग का अर्थ है, योग का अर्थ अगर देखें इस व्युत्पत्तिक आधार पर, योग शब्द के व्युत्पत्तिक आधार पर, तो पहला जो है जो दिवादिगण में पढ़ा गया, युज समाधौ। युज समाधौ यानी समाधि के अर्थ में, समाधिष्ठ होना योग का। तो युज समाधौ समाधि के अर्थ में, सामान्यतया जो है इसी को लोग ज्यादा मानते हैं। तो ये दिवादिगण में युज समाधौ जो है आत्मनेपदी है। ये दिवादिगण में आत्मनेपद में ये जो कहा गया आत्मनेपदी है, तो युज समाधौ। इसके बाद जो चुरादिगण में पढ़ा गया युज, तो युज संयमने। युज संयमने, संयमन अर्थ में पढ़ा गया ये चुरादिगण में। तो ये जो है ये परस्मय पदी है, ये परस्मय पदी है। तो पहला हो गया युज समाधौ, समाधि अर्थ में दिवादिगण में आत्मनेपद में, युज संयमने संयमन अर्थ में चुरादिगण में ये परस्मय पद में। यानी कि संयमन किसका करना? वृत्तियों का नियमन करना, इंद्रिय आदि को संयमित करना, विषयों से अलग करना। संयमन, इंद्रियों का संयमन, चित्त वृत्तियों का संयमन। तो युज समाधौ, युज संयमने, ये युज संयमने यानी चुरादिगण में परस्मय पद में कहा गया। और इसके बाद तीसरे गण में जो युज पठित है, योग पठित है, वो है कि युजिर योगे। युजिर योगे, यह योग अर्थ में है। तो देखिए युज समाधौ, युज संयमने, युजिर योगे। युजिर योगे, ये जो है ये तीसरा गण है रुधादिगण। ये रुधादिगण में पठित है और ये जो है उभयपदी है। ये उभयपदी है रुधादिगण में योग अर्थ में युजिर योगे, यानी योग के अर्थ में पठित है। युजिर शब्द जो है योग के अर्थ में पठित है। किसका योग? किसका योग? यानी जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना, कैवल्य हेतु मोक्ष, ये योग अर्थ में। यानी कि जो जीवात्मा और परमात्मा का योग जैसे हुआ वैसे कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो योग शब्द जो है 3 गणों में पढ़ा गया है और तीनों गणों के अर्थ को लिया जाए यदि, तो एक तरह से अब तीनों को अगर एक में मिला देते हैं तो तभी योग का अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाता है। यानी कि समाधिष्ट होकर, पहला युज समाधौ, समाधिष्ट होकर युज संयमने, चित्त वृत्तियों का संयमन करके, इंद्रियों का संयमन करके, युजिर योगे, आत्मा को परमात्मा से मिला देना ही योग है।
समाधिष्ट होकर, देखिए तीनों अर्थ अगर तीनों गणों को मिला दिया जाए तो बहुत अच्छा जो है एक नई संकल्पना, नई चीज निकल करके आती है कि समाधिष्ट होकर चित्त वृत्तियों का निरोध करके, इंद्रियों का विषयों से हटा करके, उसका निरोध करके और युजिर योगे जीवात्मा का परमात्मा से मेल करा देना, जोड़ देना, यह क्या है? यही योग है। और यही योग का चरम लक्ष्य भी है, यही योग का चरम लक्ष्य भी है, जो प्रायः सभी दर्शनों का चरम लक्ष्य है, मोक्ष, केवल मोक्ष की प्राप्ति करा देना। और एक तरह से अब लेकिन योग शास्त्र में जो है समाधि योग का मात्र एक अंग है, जो ये नहीं कि समाधि योग है, लेकिन बाद में जो है कहा गया है कि जैसे योग सूत्र के योग भाष्यकार हुए व्यास, उन्होंने कहा योगा समाधि, उन्होंने कहा है योगा समाधि, योग समाधि है, लेकिन जो है एक तरह से अगर कहा जाए तो योग शास्त्र में योग का जो है समाधि अंग स्वीकार किया गया है, एक भाग स्वीकार किया गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर भी एक भाग है कि समाधि, और इसके बाद संयमन और क्या हो गया, योग करना बाकी है, तो एक अंग ही है। तो ये भी है योग सूत्र के भाष्यकार जो व्यास ने कहा कि योगा समाधि, योग क्या है? योग समाधि। जब समाधिष्ट हो गया व्यक्ति तो स्वाभाविक है कि समाधिष्ट, वैसे बैठना तो समाधि होती नहीं, समाधिष्ट हो गया तो इसका मतलब है कि उसकी वृत्तियां जो है संयमित हो गई। अगर संयमित नहीं तो समाधिष्ट नहीं, और जब वृत्तियां संयमित हो गई तो फिर वो एकाकार होना प्रारंभ हो गया, तो योग भी आ गया। तो इसी कारण शायद जो है योग सूत्र के भाष्यकार जो है व्यास जी, उन्होंने ये कहा होगा कि योगा है समाधि, योगा समाधि। पतंजलि का जो योग दर्शन है, योग सूत्र है, उसमें जो है योग जो है योग एक तरह से संयोगात्मक न हो करके वियोगात्मक है, संयोगात्मक ना हो करके वियोगात्मक है, क्योंकि योग सूत्र में उन्होंने कहा है कि योग सूत्र संख्या 1-2 पहले का दूसरा, हाँ, कि योगा चित्त वृत्ति निरोध, ठीक है, चित्त वृत्ति निरोध यानी चित्त वृत्तियों का विषयों के प्रति वियोग, अलगाव, विषय से अलगाव कर दीजिए। तो यहाँ जो है एक तरह से योगात्मक नहीं है, वृत्तियों का जो है उन विषयों में लगाव नहीं, बल्कि अलगाव कर लेना। ये तो एक तरह से पतंजलि योग दर्शन में जो है चित्त वृत्तियों का जो स्वरूप है जो है उसको जो है एक तरह से विषयों से अलग करना, विश्लेषण, ये जो है योग दर्शन में ये कहा गया। कुछ अन्य विद्वान ऐसे हैं, कुछ अन्य विद्वान ऐसे हैं जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये मानते हैं कि योग का अर्थ जो है संयमन करना है, और जो है युज धातु संयमने है ही है, संयमन करना यानी कि संयोग करना, संयमन करना। और जो हठ योगी है वो भी मानते हैं कि योग का अर्थ योग ही, वो किसका योग? जीवात्मा और परमात्मा का। हठ योगियों ने भी कहा है कि योग का अर्थ जो है योग ही है, जीवात्मा और परमात्मा। अब कुछ और चीजें आती हैं बाद में, जैसे हमारे जो महाकाव्य है रामायण और महाभारत योग की दृष्टि से, रामायण भी उपयोगी है लेकिन महाभारत योग की दृष्टि से कुछ ज्यादा ही उपयोगी माना जाता है। कारण ये है कि उसमें जो है श्रीमद् भगवद गीता उसी का अंश है जो है। तो उसमें गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, जब उनको मोह उत्पन्न हो गया था, सम्मुख सेना खड़ी थी, अपने ही भाई बंधु खड़े थे,
तो देख करके कि हम अपने के ऊपर कैसे बाण चलाएं, कैसे उनकी हत्या करें, और इस विजय से फिर क्या होगा, इससे क्या लाभ है, हम विजय भी प्राप्त कर ले अपने को मार करके, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। बहुत सी चीज इसी क्रम में भगवान कृष्ण ने वहां पर जो कहा गया, गीता में कहा गया, श्रीमद् भगवद गीता में, उन्होंने योग को कई रूपों से व्याख्यायित किया, कई रूपों से योग को बताने का काम किया है। जैसे समत्वम योगम उच्यते, श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय का 48वां मंत्र, उसी का अंश है कि समत्वम योगम उच्यते, समत्वम योगम उच्यते, जिसमें सुख दुख जरा मृत्यु, इस सबको जो ऐसा व्यक्ति होता है वो जो है सबको समान रूप से समभाव से देखिए, जो जिसमें यह सामर्थ्य आ गया कि वो तो मर रहे हैं, वो फिर नहीं आएंगे, अरे वो ये इस शरीर को त्याग रहे हैं तो फिर उनको शरीर मिल रहा है, वो कहीं जा नहीं रहे, तो ये समभाव जिसमें आ गया वह योगी कहलाए। ऐसी दृष्टि, कोई विषाद ना हो, कोई किसी जन पे हर्ष ना हो, मृत्यु पर विषाद ना हो, ऐसा व्यक्ति जब ऐसी स्थिति में पहुंच जाए, जब समत्व भाव आ जाए, तो योगी की श्रेणी में आ जाए। ये चीजें भी उन्होंने गीता में, और वही गीता में उन्होंने कहा कि योगा कर्मसु कौशलम, उसके पहले दूसरे अध्याय का 48वां था, दूसरे अध्याय का 40वां है। ये 40वां क्या कहा, उसी का 40वें का एक भाग, समत्व योगा कर्मसु कौशलम, योगा कर्मसु कौशलम, कर्मसु कार्यों में सप्तमी है, तो कर्म में कौशलम का अर्थ है कुशलता, कर्म में कुशलता ही क्या है, योग है। ये बात भी कहा है। सामान्यतया अगर देखें हम गीता, भगवद गीता की चर्चा क्योंकि करना जरूरी है योग के संदर्भ में, अगर हम देखें जो है तो देखते हैं कि गीता में 3 तरह के योग की चर्चा हमको मिलती है। कौन कौन से योग? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। भगवान कृष्ण ने गीता में एक तरह से 3 तरह के योग को प्रसंगतया व्याख्यायित किया, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और कर्म योग। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म, यह ज्ञान हो जाए, यानी कि ब्रह्म और जीव में अभेद हो जाए, भेद न रह जाए, जो वह है वही मैं हूं, यह ज्ञान योग। और ज्ञान योग के 2 भेद हो जाते हैं। हम गीता नहीं पढ़ रहे लेकिन थोड़ा सा प्रसंगता इस पर भी कर देते। ज्ञान योग के 2 भेद हो जाते हैं, एक होता है तार्किक ज्ञान योग, तार्किक ज्ञान योग, और दूसरा होता है आध्यात्मिक ज्ञान योग। तार्किक ज्ञान योग, आध्यात्मिक ज्ञान योग। तार्किक ज्ञान योग क्या है थोड़ी सी चर्चा करके फिर हम आगे बढ़ेंगे, भक्ति पर आएंगे। तार्किक ज्ञान योग ये है कि जिसमें जो योगी है वो तर्क द्वारा, तार्किक बुद्धि द्वारा तर्क वितर्क करके क्या करता है, ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि योगी जो है वो तार्किक होता है, तर्क को आधार लेकर के बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क करके वो जो है ज्ञान को अर्जित करता है, ज्ञान को प्राप्त करता है। अब इसी को ज्ञान योग में विज्ञान कहा गया है। ज्ञान योग के तार्किक ज्ञान योग को क्योंकि तर्क के द्वारा जो है तर्क वितर्क के द्वारा ज्ञान अर्जन किया गया, इसको जो है इसको उसमें विज्ञान कहा गया, विज्ञान। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने योग्य है, वो देने योग्य है कि यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय
दो चीजें हैं ज्ञान में, दो चीजें महत्वपूर्ण, ज्ञाता और ज्ञेय। ज्ञाता जो जान पाया, और ज्ञेय जिसके विषय में जाना। तो ज्ञाता और ज्ञेय यहाँ पर दोनों अलग अलग दिखते हैं। तार्किक ज्ञान योग में, जिसको विज्ञान कहते हैं, वहां पर ज्ञाता और ज्ञेय दोनों अलग अलग दिखते हैं, दोनों अलग अलग विषय हैं। और ज्ञान योग का जो दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान योग है, उसमें वह क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान योग। ये तो हो गया जो तार्किक ज्ञान। जो आध्यात्मिक ज्ञान योग है, उसमें वस्तु की सत्यता, यथार्थता का ज्ञान होता है। वस्तु की सत्यता और यथार्थता का ज्ञान होता है, यानी उसमें पदार्थ का वास्तविक ज्ञान होता है, यथार्थ ज्ञान होता है। यहाँ पर ज्ञाता और ज्ञेय अभेद हो जाता है, यहाँ पर दोनों एक हो जाते हैं। जो ज्ञाता है जीवात्मा और जो ज्ञेय है ब्रह्म परमात्मा, वहां उसमें भेद नहीं रह जाता। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ये आध्यात्मिक ज्ञान तार्किक ज्ञान से श्रेष्ठ माना गया है। आध्यात्मिक ज्ञान तार्किक ज्ञान से इसी कारण श्रेष्ठ माना गया है। यहाँ अज्ञाता और ज्ञेय अभेद हो जाते हैं, एक तरह से उसमें कोई भेद नहीं रह जाता कि जब ज्ञाता को ज्ञात हो गया कि जो हुआ है वही मैं, तो ये अभेद वहां हो जाता है। वास्तविक ज्ञान जो है, इसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं। इसको जो है यहाँ पर, इसको वास्तविक ज्ञान कहते हैं, उसको विज्ञान कहते हैं। यहाँ ये वास्तविक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान। और इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर जो है भक्ति जो है, भक्ति जो योग, भक्ति योग क्या है? ये तो ज्ञान योग की चर्चा हुई। भक्ति योग क्या है? भक्ति योग ये जो है भक्ति योग में मन का संवेग पक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भक्ति योग मन के संवेगात्मक पक्ष को पुष्ट करता है। भक्ति योग मन के संवेगात्मक पक्ष को पुष्ट करता है। अब इसमें भी जो है परमात्मा के दो स्वरूप हैं, साकार निराकार, सगुण निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति। इस पर बहुत चर्चा नहीं करनी है, इसको आप पहले से जानते हैं। भक्ति में एक चीज जो महत्वपूर्ण है, तो भक्ति योग में वहां पर जो है नवधा भक्ति जोड़ दी गई। नवधा भक्ति, धा का अर्थ होता धा इति प्रकार, धा किम धा इति प्रकार, यानी 9 प्रकार की भक्ति बता दी गई भक्ति योग में। अब नवधा भक्ति में क्या क्या है? एक है श्रवण जो भक्ति योग में बताया कि श्रवण यानी उस भगवत को सुनना, परमात्मा को सुनना। कीर्तन, उस परमात्मा का कीर्तन करना। कीर्तन का अर्थ है कि जो है उसको जो है किसी रूप में जो है, चाहे गीत के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से तो उसका कीर्तन करना। और नवधा भक्ति में फिर इसके बाद जो है कीर्तन के बाद आता है नवधा स्मरण, उसको याद करना, बार बार उस अपने अभीष्ट को याद करना। फिर इसके बाद आता है पाद सेवन, चरण सेवन, उसके चरणों की सेवा करना। और इसके बाद फिर आता है अर्चन, उसकी अर्चन, आप जान रहे हैं कि अर्चन। और इसके बाद फिर आता है नवधा भक्ति में वंदन। अर्चन वंदन दो चीजें हैं। वंदन, उसकी वंदना करना, वंदन में जो है समय निर्धारित है कि इस समय पर आप को जो है आपको उसकी वंदना करनी। और इसके बाद आता है दास्य। नवधा भक्ति में दास्य भी, दास्य यानी अपने को उसके अधीन मान लेना, दास्य भाव, उसके अधीन मान लेना, ये दास्य भाव है। फिर कितने हो गए? 7 हो गए ना, 7 हो गए। और इसके बाद है फिर सख्य भाव यानी कि उसको अपना सखा मान लेना, मित्रवत
मित्र मान लेना, मित्रवत। और इसके बाद 9वां है आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदन। और 9वां है आत्मनिवेदन, यानी कि अपने को उसके सम्मुख निवेदित करना, मैं इस रूप में हूँ, यथा योग्यम तथा कुरु, आता है ना, जैसा चाहो वैसा करो, आत्मनिवेदन, मैं ऐसे हूँ यथा योग्यम तथा कुरु। और इसके बाद फिर जो तीसरे प्रकार का योग है वो है कर्मयोग। कर्मयोग ये एक तरह से कर्मयोग मानव आचरण, मानव कर्म। कर्म दो तरह के होते हैं, सकाम और निष्काम। सकाम कर्म, निष्काम कर्म। सकाम कर्म जो होते हैं वो फल देने वाले होते हैं, सकाम कर्म जो होते हैं वो फल देने वाले होते हैं, और निष्काम कर्म जो होता है वो उसमें फल की इच्छा का अभाव होता है। गीता में कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही है निष्काम कर्म। कर्मण्येवाधिकारस्ते जो उसी 48 के पहले का एक 47 दूसरे अध्याय का 47वां है, आप खोजिएगा तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये जो है ये निष्काम कर्म की बात वहां करते हैं कि आप जो है आपका अधिकार कर्म में ही, फल में नहीं, इसलिए कर्म फल से निर्लिप्त होकर के तुम कर्म करते रहो। यानी निर्लिप्त हो कैसे होंगे, वो कर्म होगा भगवत अर्पित। जो आपके अर्जित कर्म फल है वो जो जीव संस्कार से आपके जीवात्मा से लगे हुए हैं वो धीरे धीरे क्षय होगा उसका, और जब भगवत अर्पित कर्म होगा तो आगे आपको कर्म फल लगेगा नहीं, कर्म फल संस्कार जीवात्मा से संलिप्त नहीं होगा, इधर क्षय होगा। और जब एक अवस्था ऐसी आएगी कि कर्म फल क्षय हो गया, शून्य हो गया, इधर से शून्यता इसलिए हो गई क्योंकि भगवत अर्पित कर्म कर दिया, आपको कर्म फल की इच्छा नहीं है, तो वह जो है ब्रह्मयो ब्रह्म भवत्, जो वह है वही हो गया, क्योंकि उसमें कर्म संस्कार नहीं लगे हुए हैं, इसमें कर्म संस्कार नहीं लगे हुए हैं, वह जीवात्मा परमात्मांश हो गया, मोक्ष की प्राप्ति। तो कहीं न कहीं जितने भी योग बताए गए हैं उनका चरम लक्ष्य मुक्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति ही है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए, अगले उसमें आप लोग क्लास में